चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम टेक की दुनिया की एक ऐसी स्थिति देखने वाले हैं जो थोड़ी अजीब और सच कहें तो काफी विरोधाभासी है। सोचने वाली बात है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरी तरह से इंसानों के बनाए कंटेंट पर चलता है, वो अब ऐसे टूल्स बना रहा है जिन्हें देखने वाले और खुद एक यूट्यूबर बिल्कुल पसंद नहीं करते। AI स्लॉप कुड बैंकक्रप्ट यूट्यूब। ये टाइटल सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है, पर आज हम समझेंगे कि यह कैसे एक बहुत बड़ी कमर्शियल गलती साबित हो सकती है। अब इसका एक बिल्कुल रियल उदाहरण देखते हैं। यूट्यूब का अपना एक ऐप है, क्रिएट ऐप। जब एक यूट्यूबर ने इसमें कुछ प्रॉम्प्ट्स डालकर दो कैरेक्टर्स के बीच बहस वाला आउटपुट जनरेट करना चाहा, तो रिजल्ट कुछ ऐसा था। एक कैरेक्टर कहता है, AI खतरनाक है और हमारा अंत कर देगा, और दूसरा कहता है, बकवास, ये मानवता का विकास है। मतलब ये आउटपुट कितना डिस्कनेक्टेड और थोड़ा डरावना था। इंसान के तौर पर एक क्रिएटर की जॉब भले ही अभी सुरक्षित लगे, लेकिन ये इशारा काफी है कि हवा किस तरफ बह रही है। यहाँ सबसे पहले AI स्लॉप का मतलब समझना जरूरी है। ये आजकल के इंटरनेट की एक कड़वी सच्चाई बन चुका है। AI स्लॉप का मतलब है वो लो क्वालिटी AI जनरेटेड कंटेंट जिसकी प्लेटफॉर्म्स पर बाढ़ आई हुई है और जिसमें किसी भी तरह की इंसानी क्रिएटिविटी नहीं होती। हैरानी होती है ये देखकर कि अब इंस्पिरेशन टैब जैसे नए फीचर्स आ गए हैं जो किसी यूट्यूबर के पुराने काम को देखकर नए आइडियाज और थंबनेल्स खुद ब खुद जनरेट कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंसानी क्रिएटर को ही बीच से हटाने की पूरी तैयारी चल रही है। द वैल्यू ऑफ यूट्यूबर्स फॉलोइंग द मनी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कोई इतनी सफल कंपनी जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी जिससे उसके ही क्रिएटर्स नाराज हो जाएं? इस राज को समझने के लिए पैसों के पूरे खेल को समझना होगा। ये जो 55% का आंकड़ा है ना, ये पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। फिलहाल YouTube अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पर आने वाले एड्स की कमाई का 55% हिस्सा उन ह्यूमन क्रिएटर्स को देता है जो पसीना बहाकर कंटेंट बनाते हैं। और यही वो असली फाइनेंशियल मॉडल है जिसने सालों से हर एक यूट्यूबर को बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट किया है। ये उनकी रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया है। खेल यहीं पे बदलता है। अगर हम इस रेवेन्यू मॉडल को ध्यान से देखें तो आज के टाइम में एक ह्यूमन यूट्यूबर और प्लेटफॉर्म के बीच 55 और 45 का बंटवारा होता है। लेकिन जरा कंपनी के मन चाहे फ्यूचर मॉडल की तरफ देखिए। अगर वो ह्यूमन क्रिएटर्स को बिल्कुल हटाकर प्लेटफॉर्म के अंदर ही अपना खुद का एक AI स्लॉप जनरेटर लगा दें, तो एड रेवेन्यू का पूरा 100% हिस्सा उनका अपना होगा। सिर्फ डेटा सेंटर के खर्चे निकालने होंगे। एक प्योर बिजनेस एंगल से देखा जाए तो ये इतना बड़ा फाइनेंशियल लालच है जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। डिस्ट्रॉइंग द क्रिएटर मोट, एन एक्ट ऑफ सेल्फ सैबोटाज। लेकिन जो चीज बैलेंस शीट पर इतनी मुनाफे वाली लग रही है, क्या वो असल में प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े रक्षा कवच यानी उसके कंपेटिटिव मोड को तबाह करने वाला एक सुसाइडल कदम नहीं है? इस रक्षा कवच की असली ताकत देखनी हो तो इन नंबर्स पे गौर करना चाहिए। 2 बिलियन से ज्यादा मंथली यूजर्स और हर रोज 20 मिलियन वीडियो अपलोड्स। टिकटॉक, एक्स और फेसबुक जैसे बड़े खिलाड़ियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन यूजर जनरेटेड लॉन्ग फॉर्म वीडियो के मामले में यूट्यूब आज भी अनडिस्प्यूटेड किंग है, इसमें कोई शक नहीं। और ये दबदबा किसी जादू से नहीं, बल्कि एक अटूट इकोसिस्टम से बना है। क्रिएटर्स वहां जाते हैं जहां व्यूअर्स होते हैं, और व्यूअर्स वहां जाते हैं जहां उनका फेवरेट यूट्यूबर होता है। ये एक ऐसा लूप है जो किसी भी नए प्लेटफॉर्म को बाजार में टिकने ही नहीं देता। यही वो इकलौती सबसे बड़ी ताकत है जो यूट्यूब को अपने कॉम्पिटिटर्स से बचाकर रखती है। द लूमिंग स्लॉप कॉम्पिटिशन, ए वल्नरेबल फ्यूचर। लेकिन क्या होगा अगर प्लेटफॉर्म खुद ही इस AI कंटेंट को नॉर्मल बना दें? अगर अपना सबसे बड़ा रक्षा कवच यानी ह्यूमन क्रिएटर्स को ही बीच से हटा दिया जाए, तो आने वाला कल कैसा होगा? इसके नतीजे काफी भयानक हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले खतरे ऐसी जगहों से आ रहे हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ OpenAI का सोरा है, भले ही वो अभी के लिए रुक गया हो, पर यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि ओरियो बनाने वाली कंपनी मोंडेलेज ने एक AI वीडियो जनरेटर पर $40 मिलियन खर्च कर दिए हैं। सोचने वाली बात है, अगर वीडियो बनाने के लिए किसी यूट्यूबर की जरूरत ही नहीं होगी, तो एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी भी बेहतरीन रिकमेंडेशंस के साथ यूट्यूब के मार्केट शेयर के सामने खड़ी हो सकती है। ये एक लाइन इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही परफेक्शन के साथ समझाती है। अगर ह्यूमन क्रिएटर्स को रिप्लेस किया जा सकता है, तो यूट्यूब को भी रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब एड रेवेन्यू का 100% रखना किसी काम का नहीं रहेगा अगर स्लॉप को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया जाए। कोई भी नया प्लेटफॉर्म आएगा और सारे व्यूअर्स को चुरा ले जाएगा। गूगल का अनअवॉइडेबल AI ट्रैप, द बिग रिवील। अब एक बड़ा ट्विस्ट।
क्या YouTube के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को इस आने वाले खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है जो उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर रही है? इस सवाल का जवाब एक बहुत बड़े एंटी ट्रस्ट मुद्दे में छिपा है। सर्च मोनोपोली के पास वीडियो शेयरिंग मोनोपोली क्यों है? क्योंकि YouTube अकेला नहीं है, वो गूगल का हिस्सा है। और यहाँ पेरेंट कंपनी और उसकी सब्सिडियरी के कमर्शियल इंटरेस्ट आपस में पूरी तरह टकरा रहे हैं। असली मजबूरी ये है कि गूगल अपने स्टॉक प्राइस को बनाए रखने और ग्रोथ दिखाने के लिए जनरेटिव एआई पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उनकी सब्सिडियरी यानी यूट्यूब एआई का विरोध करे और किसी ह्यूमन यूट्यूबर को बचाने के लिए खड़ी हो जाए। क्योंकि अगर यूट्यूब ने एआई को रिजेक्ट किया तो इससे पेरेंट कंपनी की कोर स्ट्रैटेजी ही खतरे में पड़ जाएगी। तो इस पूरे पैराडॉक्स के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? पहला, हो सकता है छोटे स्टार्टअप्स बेहतर फीचर्स देकर YouTube को कच्चा चबा जाएं। दूसरा, शायद आगे चल के जब गलती का एहसास हो तो असली ह्यूमन टैलेंट को वापस लाने के लिए प्लेटफॉर्म्स के बीच एक नई बिडिंग वॉर शुरू हो जाए। और तीसरा, नेब्यूला जैसा कोई कॉम्पिटिटर जो एआई को पूरी तरह बैन करता है, वो अपना फ्री टियर लॉन्च करे और राजा की गद्दी ही छीन ले। तो आखिर में ये सवाल वहीं खड़ा रहता है, विल यूट्यूब्स एआई स्ट्रैटेजी एज लाइक मिल्क और वाइन? क्या यूट्यूब की ये एआई स्ट्रैटेजी दूध की तरह फटेगी या शराब की तरह वक्त के साथ बेहतर होगी? ऑटोमेशन की तरफ तेजी से बढ़ रही इस दुनिया में एक इंसानी यूट्यूबर का आखिर में क्या होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स मुद्दे को समझने में ज़रूर मदद की होगी। इस सफ़र में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।